ईपीएस 95 के सभी गरीब पेंशनरों और वर्तमान में जुड़े हुए मजबूर और गरीब सदस्यों, कृपया ध्यान दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ईपीएस 95 में 100 रुपए से लेकर 550 रुपए तक पेंशन में कंट्रीब्यूशन करके भविष्य में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए, जो आपको पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, वो आपका ही जमा किया हुआ पैसे का प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा मिलता है। प्रसाद भी मत कहिए, उसको प्रसाद से पहले एक पंचामृत मिलता है। पंचामृत दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, जो जीभ पर एक आध बूंद डालते हैं और बाकी सर में पोंछ लेते हैं। वो पंचामृत के रूप में आपको मिलता है। अर्थात ये सीधा सीधा फंडा है। आप जितना इकट्ठा करोगे, लास्ट में उसी इकट्ठे किए हुए चीज को खाओगे। कम इकट्ठा करोगे, कम खाओगे। ज्यादा इकट्ठा करोगे, ज्यादा खाओगे। आपके इकट्ठा किया हुआ, आपके कंट्रीब्यूशन किया हुआ पैसा ही आपको पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाता है। तो आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको ज्यादा पेंशन लेना है तो ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होगा। लेकिन ईपीएस 95 में एक बैरियर लगा दिया गया है। इसी बैरियर को तोड़ने के लिए सरकार से लोग निवेदन कर रहे हैं, और आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, आप भी सरकार के ऊपर में दबाव बनाइए कि ये बैरियर को तोड़िए। हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि तुम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मत करो। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार गारंटेड पेंशन, अधिक पेंशन की व्यवस्था बना रही है, सेम उसी प्रकार से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी पॉसिबल है। सरकारी कर्मचारियों में एम्प्लॉयर के रूप में सरकार काम करती है। एक हिस्सा कर्मचारी का कटता है, दूसरा हिस्सा सरकार जमा करती है। उसी प्रकार प्राइवेट कंपनी में एक हिस्सा हमारा कटता है, दूसरा हिस्सा कंपनी देती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर में एक जो कहा जाता है ना, दीवार खड़ा कर दिया गया है कि एक लिमिटेड पैसा ही आपको पेंशन फंड में डालना है, वो भी कितना, मैक्सिमम 550 रुपये आज के समय में। अब आप खुद सोचिए, 550 रुपया आप जमा करके, इतना कम पैसा जमा करके भविष्य में 50,000 1 लाख रुपया कैसे किसी को पेंशन प्राप्त होगा? आप मार्केट को देख रहे हैं कि बाजार में आजकल बहुत सारे पेंशन फंड के ऑप्शंस हैं। बाजार में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि मतलब जिसको जानकारी है वो बाजार में, मार्केट में बहुत सारे पेंशन स्कीम लेकर रखा है। 5 लाख 6 लाख रुपया लोग एफडी कर देते हैं, तुरंत पेंशन होगा चालू। तो पेंशन के बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं। लेकिन अगर आपको ईपीएस के द्वारा पेंशन लेना है, ज़्यादा पेंशन लेना है, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। और कंट्रीब्यूशन अपने आप तो होगा नहीं, सरकार को इसमें पॉलिसी लाना पड़ेगा, तब तो कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि इसमें पॉलिसी बना दिया गया है कि आपकी बेसिक प्लस डीए का 12% पीएफ फंड में, और जो एम्प्लॉय का 12% है उसका 33% पेंशन फंड में, और 67% पीएफ फंड में जमा होगा। तो आपने पहले ही बैरियर बना दिया है। अब उससे ज़्यादा आप जमा करेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? तो लोग जो चिल्ला रहे हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वो ये डिमांड करें कि भाई ये बैरियर हटाया जाए। जिसको जितना चाहे, जो जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा कर सके। जिसको पेंशन चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करे, और जिसको कम चाहिए वो कम करे। और यदि आपको एश्योर्ड पेंशन देना है तो ये भी पॉसिबल है। ग्रांटेड पेंशन जो सरकारी एम्प्लॉय को मिलता है, कर्मचारी को मिलता है, वो भी प्राइवेट को भी ग्रांटेड पेंशन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक तरीका यह बनाना पड़ेगा कि आपको ग्रांटेड पेंशन कितना देना है। 10,000 देना है, 20,000 देना है, 30,000 देना है। एक ग्रांटेड पेंशन का एक अमाउंट आप निर्धारित कीजिए। उसके बाद वो जो 20,000 या 30,000 जो ग्रांटेड पेंशन की जो आप बातें कर रहे हैं, उसके लिए कितना फंड चाहिए, आपको कितना फंड चाहिए वो निर्धारित कीजिए। साथ ही साथ आप कितने वर्ष के बाद वो पेंशन चालू करने वाले हैं वो समय निर्धारित कीजिए। फिर
उसके लिए कितना फंड की और आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी या एम्प्लॉय खुद देंगे या कंपनी देगी, ये निर्धारित करना पड़ेगा। ये सब कुछ निर्धारित होने के बाद इन पैसों को कौन से ऐसे फंड में डालना है जिससे वो उस टाइम जो आपने टाइमिंग फिक्स किया है उस टाइमिंग तक उतना फंड बढ़ के उतना अमाउंट हो जाएगा, ताकि आपने जो फिक्स किया है एश्योर्ड पेंशन, गारंटेड पेंशन, वो पैसा उसको पेंशन के रूप में प्राप्त हो। मतलब आपको रिवर्स काउंटिंग करना पड़ेगा कि रिवर्स काउंटिंग का मतलब होता है आपको रिटायरमेंट के से पीछे पीछे की तरफ काउंटिंग चालू करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति 60 साल या 58 साल में रिटायरमेंट होता है, तो 58 साल में अगर रिटायरमेंट होता है तो उसको 58 साल में रिटायरमेंट के समय उसको 10,000 रुपये अगर पेंशन देना है एश्योर्ड पेंशन, तो 10,000 एश्योर्ड पेंशन के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को मिलाकर कितना फंड इकट्ठा होना चाहिए 58 साल के उम्र तक। दूसरा, उसको मिनिमम कितने साल तक सर्विस करना चाहिए। तीसरा, अगर उतने साल उसने सर्विस भी कर लिया, 58 साल तक सर्विस भी कर लिया, फंड भी इकट्ठा कर लिया, तो अब आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि अब इस फंड को उसको कितने महीने तक उसको मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। तो आपको रिवर्स उल्टा काउंटिंग करना होगा। यह मतलब निश्चित है, आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि एक प्राइवेट कर्मचारी को एश्योर्ड पेंशन मिले सरकारी कर्मचारियों की तरह, यह पॉसिबल है, बट सरकार की इच्छा होनी चाहिए और आपको भी यह बात पता होना चाहिए, कर्मचारियों को भी यह बात पता होना चाहिए। ये हवा में हवाई फायरिंग करने से कुछ नहीं होता है, जो रियल है वो रियल है। रियल यही है कि आप जितना पैसा इकट्ठा करोगे उसी को आपके पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो सरकार को ऑप्शन देना चाहिए कि कौन पेंशन लेना चाहता है, कौन कर्मचारी पेंशन लेना नहीं चाहता है, कौन मिनिमम पेंशन लेना चाहता है, कौन मैक्सिमम पेंशन लेना चाहता है, और कौन मार्केट वाला जो पेंशन सिस्टम है वो लेना चाहता है, जैसे कि एमपीएस जिसे कहते हैं, वो मार्केट के हिसाब से कौन लेना चाहता है। यह ऑप्शन एम्प्लॉय के पास सरकार को देना चाहिए कि एम्प्लॉय यह ऑप्शन चूज कर सके, उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए कि वो चूज करे कि वह किस तरह का पेंशन ऑप्शन लेना चाहता है। तो ये डिमांड करना चाहिए। पता नहीं हमारे जो प्राइवेट कर्मचारी के जो नेता हैं वो क्या किस तरह के डिमांड कर रहे हैं, कभी 7,500, कभी 9,000, कभी 1,000, लेकिन जो जेन्युइन बात है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई हमारा जो बैरियर है ये बैरियर हटाओ, बैरियर मत हटा दो हमारा, कि हमें जितना पेंशन चाहिए उसके हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, एम्प्लॉय उतना कंट्रीब्यूशन करेगी, और उतना फंड इकट्ठा नहीं हो पा रहा है तो उसमें सरकार का क्या योगदान रहेगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बाद, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बाद इसमें सरकार का क्या योगदान रहेगा, ये चीज़ निश्चित हो। एश्योर्ड पेंशन निश्चित हो। अगर एश्योर्ड पेंशन नहीं है तो मार्केट के ऊपर में ही रहता है, तो लोगों को कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ये सब निश्चित करना चाहिए, तब जाके आपको आपके हिसाब से पेंशन मिलेगा। अदरवाइज ऐसा ही हम सब लोग चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। प्रसाद के रूप में, पंचामृत के रूप में हमें पेंशन प्राप्त होगा, ऐसा ही रहा। तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ अपनी राय और अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है।